इंदौर का शीतला माता मंदिर एक बार फिर चर्चाओं में है। यहाँ हिंदूवादी संगठनों की एक अपील के बाद कई मुस्लिम कर्मचारियों को दुकानों से बाहर कर दिया गया और कई मुस्लिम कर्मचारियों की दुकानें किराए से जो थीं उन्हें खाली करा लिया गया। ऐसे में यहाँ बिगड़ रहे सांप्रदायिक सद्भाव को देखते हुए अब दिग्विजय सिंह ने यहाँ की यात्रा की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को इंदौर दौरे पर रहे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ इंदौर प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों से भी बात की। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने इंदौर के शीतला माता बाजार से मुस्लिम कर्मचारियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और इस पर ऐतराज जताया। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी ने और वहाँ को जो मजदूर लोग काम करते हैं जिनको कि सताया जा रहा है, उनका आवेदन है। वहाँ जाने के पहले जिन्होंने आवेदन दिया था उनमें से कुछ लोगों को मैंने बुलाया, मुझसे आके मिले भी। मंजूर बेग साहब से मेरी बातचीत हुई, सुखविंदर वहाँ पे था, आदिल था, बलवंत राठौर था, अरबाज गुलजार, इनमें से कई लोग वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है। एक व्यापारी, नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने कहा कि साहब मेरे सारे तो कारीगर जो हैं मुसलमान हैं, अब मैं क्या करूं। मुझसे कहा गया कि कारीगर हटा दो, यही तो हमारा सीजन है कमाई का, दिवाली आ रही है, शादी ब्याह के मुहूर्त आने वाले हैं, देव उठ रहे हैं, अब हम कहां से कारीगर लाएंगे। बात वही है, ये कानूनन अपराध है और इस कानूनन अपराध पर कमिश्नर पुलिस ने जिन्हें अभी तक कार्रवाई नहीं की, इसका मुझे बहुत दुख है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे इसको डाला है और टैग किया है सीएम साहब को भी, इस देश के होम मिनिस्टर साहब को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि वे हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। साथियों, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी जीएसटी उत्सव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए कहा गया है। यानी कि बड़े जोर शोर से उन्होंने क्रांतिकारी भाषण दिया था और रात को 12 बजे जीएसटी लागू करने का आयोजन किया था। उसी समय जब बिल आया था तो मैंने, उधर राहुल गांधी जी ने तो उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा ही था, मैंने भी अपने 2017 के राज्यसभा के डिबेट में इस बात का उल्लेख किया था कि ये जीएसटी वहीं सफल होता है जहां सिंगल स्लैब या ज्यादा 2 स्लैब। माननीय विधायक जी के पुत्र के खिलाफ शिकायत मुझे मिली और जो कि सोशल मीडिया पर भी आई, और हमारी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने और साथ में जो प्रताड़ित हुए, उन्होंने मिलकर कमिश्नर पुलिस इंदौर को प्रतिवेदन दिया 15 सितंबर 2025 को। लेकिन इतना भयभीत कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोगों ने, कोई एक बबलू शर्मा कोई है उस थाने में जिसके खिलाफ काफ़ी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो कि भाजपा का अपने आप को नेता बताता है। उसके बारे में जानकारी ले रहा हूँ कि भाई ये कौन महाशय हैं जिनके खिलाफ काफ़ी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें उम्मीद थी हमारे कमिश्नर पुलिस साहब इस पर एफआईआर दर्ज करेंगे। जब जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी खुद गए, उन्होंने इस बात को कहा और नामजद रिपोर्ट करी, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज मैं उन लोगों से मिला
जिन लोगों ने आवेदन पुलिस में दिया था, जिनको कि प्रताड़ित कर दिया गया है और उनको वहाँ से हटा दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है। जो किराएदार थे, जो कि दुकान लगाए हुए थे, उनका मकान मालिक पर दबाव था कि इनको बाहर करो, क्योंकि ये मुसलमान है। और आज मुझे मालूम पड़ा है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लव जिहाद रोकना चाहते हैं। पहली बात तो लव जिहाद की परिभाषा क्या है? कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह किया है। कई भारतीय जनता पार्टी हिंदू नेताओं ने मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी की हुई है। तो ये पहली बात तो जिहाद का अर्थ ही आप लोग थोड़ा जान लीजिए। आप कहीं मत जाइए, गूगल पे ही जिहाद का क्या अर्थ होता है जान लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इसको मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करना तो जिहादी बोल दिया जाता है, जबकि जिहाद होता है वो शब्द कि जो जज्बे के साथ और प्रेरणा के साथ अपनी बुराइयों को दूर करे, अपने आप को अच्छा नागरिक बना सके, उसके बारे में भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। ये सब बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में नफरत फैलाकर जिस प्रकार से धर्म के ठेकेदार इस देश में धर्म को बेच रहे हैं। अब नया एक चल गया है, आई लव मोहम्मद। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू हूं, आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव शिव, आई लव विष्णु, आई लव हमारे और बुद्धिस्ट जो है वो कहें आई लव गौतम बुद्ध, जैनिक लोग कहें आई लव भगवान महावीर। इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन वहां उसको भी कम्युनलाइज कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी धर्म के हैं। वी आर इंडियन फर्स्ट। इस मानसिकता को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम भारतीय संविधान को नहीं समझ रहे। जिस प्रकार से इन वर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये संवैधानिक कानून के खिलाफ है। और इस पर मध्य प्रदेश की पुलिस जो है, मुझे इस बात का दुख है कि जो एक ज़माने में मध्य प्रदेश पुलिस का पूरे देश में नाम होता था, आज हालत ये है कि एक आज एसीपी साहब हमारे पास आए। हमने कहा भाई शीतला माता जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जाना चाहते हैं थाने में पता लगाने के लिए कि हमारी शिकायत पर क्या हुआ। उन्होंने कहा साहब आप थाने पे जा सकते हैं लेकिन शीतला माता मंदिर पे नहीं जा सकते। हमने कहा भाई क्या बात है, हम शीतला माता मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। कि नहीं साहब आप वहाँ नहीं जा सकते, आप थाने पे जाइए। हमने कहा ठीक, हम थाने पे चलेंगे। वहाँ जाकर मैंने पता लगाया, एडिशनल सीपी साहब मौजूद थे, अग्रवाल साहब। हमने पूछा कि साहब ये 2 एप्लीकेशंस हैं, ये 2 एप्लीकेशंस आपको मिली हैं कि नहीं मिली हैं? उन्होंने कहा साहब हम पता लगाते हैं। मैंने कहा साहब आप पता मत लगाइए, 15 ये मेरे पास है, 15 सितंबर को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी ने और वहाँ को जो मजदूर लोग काम करते हैं जिनको कि सताया जा रहा है, उनका आवेदन है। वहाँ जाने के पहले जिन्होंने आवेदन दिया था उनमें से कुछ लोगों को मैंने बुलाया, मुझसे आके मिले भी। मंजूर बेग साहब से मेरी बातचीत हुई, सुखविंदर वहाँ पे था, आदिल था, बलवंत राठौड़ था, अरबाज गुलजार,
इनमें से कई लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है। एक व्यापारी, नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने कहा कि साहब मेरे सारे तो कारीगर जो हैं मुसलमान हैं, अब मैं क्या करूं, मुझसे कहा गया कि कारीगर हटा दो, यही तो हमारा सीज़न है कमाई का, दिवाली आ रही है, शादी ब्याह, फिर मुहूर्त आने वाले हैं, देव उठ रहे हैं, अब हम कहाँ से कारीगर लाएंगे। बात वही है, ये कानूनन अपराध है और इस कानूनन अपराध पर कमिश्नर पुलिस ने जिन्हें अभी तक कार्रवाई नहीं की, इसका मुझे बहुत दुख है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे इसको डाला है और टैग किया है सीएम साहब को भी, इस देश के होम मिनिस्टर साहब को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि वे हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। साथियों, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जीएसटी उत्सव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए कहा गया है, यानी कि बड़े जोर शोर से उन्होंने क्रांतिकारी भाषण दिया था और रात को 12 बजे जीएसटी लागू करने का आयोजन किया था। उसी समय जब बिल आया था तो मैंने, उधर राहुल गांधी जी ने तो उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा ही था, मैंने भी अपने 2017 के राज्यसभा की डिबेट में इस बात का उल्लेख किया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सदस्य हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यक कब्रिस्तान कमेटी के अंदर उन्होंने अपना जनहित के अंदर राज्यसभा निधि से राशि मंजूर करी है। इसलिए हम लोग पूरे कब्रिस्तान कमेटी के लोग नासिर भाई, आफ्ताब भाई के नेतृत्व में यहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे उनका स्वागत और इस्तकबाल करा। जनहित में वो मदद करते रहे लोगों की, यही आशा है। वो तो कार्यशैली वाले आदमी हैं और वो लोगों की मदद करते हैं और ये जनहित में कब्रिस्तान के लिए उन्होंने राशि आवंटन करी, इसलिए हम इनका इस्तकबाल करने आए थे। कांग्रेस आगे बहुत कुछ लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जो गंदे लोग रहते हैं, गंदे ख्याल रहते हैं उनके, वो लोग ऐसी हरकत करते हैं और इस तरीके के भाषण देते हैं। कोई किसी की रोजी रोजगार नहीं छीन सकता, वो तो सब ईश्वर देता सबको। इसके लिए कोई इंसान की ताकत नहीं है कोई किसी का रोजी छीन ले या किसी की उसका हलक का निवाला छीन ले। और ऐसे जो बयान देते हैं उन लोगों को भी ईश्वर समझेगा। मैं इमामुद्दीन तेगाला। पहले तो मैं आपको विदित करा दूं, ये शहर शांति का टापू है और एक फूलों की तरह गुलदस्ता है। इस शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब लोग अपना अपना कारोबार में लगे रहते हैं। मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि ये सिर्फ चंदे का धंधा करते हैं और चंदे में व्यापारियों को परेशान करके चंदा इकट्ठा करते हैं, ना कि इनको कोई हिंदू से मतलब ना मुसलमान से मतलब, मगर वो डरा धमका कर उनसे चंदा करते हैं। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी ने अपने आप में सदियों से इस देश के लिए काम किया और अंग्रेजों को भगाया। और आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर अंग्रेजों को भगाने के बाद एक संविधान का निर्माण हुआ जिसमें यह बताया गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अब बताइए, हम संविधान से चले कि ये चंदाखोरों के साथ चले? ये बीजेपी के नाम पे कलंक है और इस कलंक को मिटाने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूं। 1947 में जब इस शहर में मारकाट मची हुई थी, लोग यहां से भागने के लिए तैयार थे,
मैं जाऊं, हजारों मर्तबा हमारे महाराज होलकर स्टेट के महाराज तुकोजी राव जी स्वयं अपनी बग्घी लेकर हुकमचंद सेठ के साथ में रेलवे स्टेशन पर आए और ये कहा कि अगर एक भी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अगर उसका एक कतरा भी खून गिरा तो वो होलकर स्टेट का खून होगा। मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि इसी होलकर स्टेट में हमारी देवी इंडिया माता बाई, जिनको वो प्रातः स्पर्णी भी कहा जाता है, बड़ा उनका धार्मिक महत्व है इंदौर के सब लोगों के लिए। उस माता ने अपने बेटे को खुद हाथी के पैरों के नीचे तलवा दिया था। वो ये शहर है। और एक लोग ये हैं कि चंदे के खातिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फासला करना चाहते हैं। ये कोई भी व्यापारी उनकी बात सुनना नहीं चाहेगा, न कभी इसमें पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस पूरी तैयार हो चुकी है, कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है। कांग्रेस का दायित्व हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको साथ लेके चलने का है। मैं आपको पुनः ये बता देना चाहता हूँ, ये शहर 7 मीलों का शहर था, जहां पर 80% लोग दूसरे प्रदेशों से, दूसरे शहरों से आए हुए थे और वो मीलों में काम करते थे। बड़े गर्व की बात है कि इन्होंने 47 के बाद मुसलमानों को हटाना शुरू किया, मगर आज वो मुस्लिम यहाँ पर करोड़ों रुपये अरबों रुपये के संस्थान लेके बैठे हुए। मगर उस संस्थान की विशेषता ये है कि वो हिंदू मुस्लिम के साथ में उनकी पार्टनरशिप चल रही है। बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े कारखाने और अपने संस्थान बना के अपना कारोबार कर रहे हैं। बड़े गर्व के साथ ये भी बोलना जरूरी है इस शहर में कि ये शहर शांति का टापू है और रहेगा। यहाँ पर जब होलकर स्टेट ने जितने भी काम किए हैं, इंदौर शहर को ज्यादा से ज्यादा सभी समाजों को अपनी भूमि अर्पित की, वो होलकर स्टेट है। वो होलकर स्टेट है, आज भी जाना जाता है। चाहे वो मैच हो या कोई भी धर्म का त्योहार हो, वो राजबाड़े से ही शुरू होता है। राजबाड़ा पूरा आज भी होलकर स्टेट की निशानी है। हम बड़े गर्व से राजबाड़े को तो देखते हैं और पूरे देश के लोग आज भी राजवाड़े का फोटो लेकर यहाँ से जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देवी माता अहिल्या ने पूरे देश में ही नहीं वरन कई प्रदेशों में मंदिरों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। महमूद कुरैशी, अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता मिशन।